माननीय पंतप्रधान यांच्या स्वच्छ भारत या अभियानाअंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेने महिलांसाठी एक उत्तम उपक्रम सुरू केला आहे। या उपक्रमाअंतर्गत महिलांसाठी कचरा विघटीकरण करणे हा महिला बचत गटातील महिलांसाठी खास करून हा उपक्रम नागपूर महानगरपालिकेने सुरू केला आहे। इसमें कचरा संकलन केंद्र यानी भाइयों को, बचत गट के भाइयों को सक्षम करना उनका ये काम था। तो उनको ये व्यापार जैसा हो गया, हमारे लिए एक व्यापारी बन के हम लोग उभरे हैं नवे नवे। अभी तक आपने देखा होगा कि कचरे के काम में सिर्फ मर्द लोग ही आते थे, आदमी लोग ही काम करते थे और एक तक ही वो सीमित था। और कचरे वाले की एक इमेज बन गई थी कि झोला लेके आया है, कोई ठेला लेके आया है, उसमें एक कचरे वाले की इमेज बन गई थी। वो इमेज के हटके ये हमारा कचरा संकलन केंद्र चलता है। और इस कचरा संकलन केंद्र को हम बाहर से, जैसे कोई बंगला है, अपार्टमेंट है, दवाखाना है या कोई स्कूल है या कोई हमको बुलाते हैं, वहां जाते हैं, वहां से हम लोग सिर्फ घन कचरा लाते हैं। घन कचरा यानी जिसका मोल हो, जिसका रिसाइकलिंग हो, ऐसा घन कचरा हम यहाँ तक लाते हैं। उसका यहाँ पर सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन होके उसका पैकिंग होता है। पैकिंग होने के बाद वो यहाँ से कंपनी जाता है, उसमें से बचत गट की बाई लोगों का रोजगार होता है। हर एक बाई रोज को ऐसा नहीं कि बिल्कुल कचरे को कीमत नहीं है। एक बचत गट में 10 बाई लोग रहती है और एक बाई लोग को कम से कम 300 रुपये रोजी पड़ती है। इसमें ऐसा समझ लो कि 9,000 रुपये रोज पड़ता है। आप अपन कितना भी पढ़ लो लिख लो तो एकदम अपने को ड्यूटी नहीं मिलती है। इसके लिए बचत गट की बाइयाँ तो एकदम नीचे स्तर से बचत गट में काम करती है। उनके लिए कचरा संकलन केंद्र का पर्याय बहुत ही अच्छा है। और इसमें से एक और भी ये हो जाता है कि अपन जो कचरा कम करते हैं, इससे अपने पर्यावरण की रक्षा होती है। या उपक्रमाअंतर्गत महिलांसाठी छान उद्योग करण्याचा पर्याय मिळाला आहे। महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, महिला उद्योजकांना बाजारपेठ मिळवून देणे हा नागपूर महानगरपालिकेचा मानस आहे। और नागपुर में ऐसे 6 बचत गट है। इन 6 बचत गट का एक ही उद्देश्य है कि नागपुर की कचरा लैंडिंग कम करना और नागपुर शहर कचरा मुक्त करना, यही हमारा उद्देश्य है। और एक प्रकार के व्यापार है, ये कचरा नहीं है, ये हमारे लिए अनमोल ऐसा एक खजाना मिला है और इसमें से हमारी उपजीविका चलती है। हम बहुत खुश है। स्वच्छ सुंदर नागपूर उपक्रमासाठी नागरिकांनी स्वतःच्या घरचे जुने वृत्तपत्र, प्लास्टिक, ई वेस्ट या संकलन केंद्रावर घेऊन येण्याचे आवाहन आणि माझा कचरा माझी जबाबदारी हा मूलमंत्र नागपूर महानगरपालिकेने दिला आहे। आगे चल के ऐसे ही बहुत सारे संकलन केंद्र मानपा का खोलने का आगे विचार चालू है और जल्दी से जल्दी नागपुर को कचरा मुक्त करने का हमारा विचार है। मैं सावित्री महिला बचत गट धर्मपेट जोन 2 से संगीता रामटेके इनके यहाँ केंद्र पे काम करती हूँ एज अ अकाउंटेंट। और हम यहाँ जो माल सेग्रीगेशन होता है वो माल का मैं एंट्री करती हूँ सर। और मैं खुश हूँ यहाँ पर काम करके, क्योंकि मुझे मैडम के हाथ में काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उन्होंने जो बड़ा जिम्मा उठाया है और जिम्मेदारी उठाई है और काम कर रहे हैं कचरे की लैंडिंग कम करना, मैं खुश हूँ उनके साथ काम करके। नागपूर मनपाचा हा उपक्रम देशातील इतर मनपांनी सुरू केल्यास देशातील महिलांसाठी खास करून बचत गटातील रोजगार आणि उद्योग प्राप्त होईल आणि महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल। केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत या अभियानाला वेग मिळेल। लवकरच स्वच्छ भारत सुंदर भारत होण्यास वेळ लागणार नाही।